नमस्कार दोस्तों। अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबको कुछ न कुछ मिल जाता है। ये मलूक दास की जो ये दोहा है मित्रों, ये लगभग 500 साल से चला आ रहा है और आज भी आम आदमी की ज़ुबान पे भी है। और ख़ास आदमी भी जब भी कभी कोई मिसाल देनी होती है ऐसे किसी विषय की, तो वो भी इसको शामिल कर लेता है। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि संत मलूक दास जो थे वो 108 साल तक ज़िंदा रहे थे, 108 साल तक। और उनकी एक घोषणा भी थी कि वो दोबारा फिर से जन्म लेंगे। और जन्म लेने की बात के साथ साथ उन्होंने ये भी तय कर दिया था कि मैं इसी वंश में ही जन्म लूँगा। और ये भी तय कर दिया था कि मैं जो 14वीं पीढ़ी आएगी, मेरी 14वीं पीढ़ी, उसमें जन्म लूँगा। ये सारी बातें श्रीमान जी फ़कीर लोग थे, कह गए सारी बातें। लेकिन अब आगे वो तो कह गए और उसके बाद अब तक ये मुसीबत पड़ी हुई है, क्योंकि आजकल उनकी 14वीं पीढ़ी ही चल रही है और सबको इंतज़ार है, उनके श्रद्धालुओं को, उनके संबंधियों को, रिश्तेदारों को, कि अब संत मलूक दास जो हैं इस पीढ़ी में किसी न किसी अपने वंशज के यहाँ ही पैदा होंगे। इसी फिराक में बहुत सारे लोग नज़र रखे हुए हैं संत मलूक दास के परिजनों पर कि इनकी जो वंश परंपरा है, इसमें किस घर में बच्चा होने वाला है, और उस पर भी ध्यान दिया जाता है। कौन सी महिला जो है वो गर्भवती है या बच्चा देने वाली है, या प्रसव उसको हो चुका है या शुरू हो गया है। तो ये सारी बातों पर बड़ी माइन्यूटली, बड़ी एक प्रकार से सूक्ष्म दृष्टि से विचार विमर्श हो रहा है। लोग ये कहते हैं कि ऐसा संत कवि जो है फ़कीर, वो कभी गलत बात भी क्यों करेगा, उसे क्या ज़रूरत है। अब लेकिन ये बड़ा एक विषय तो चर्चा का बना हुआ है। और अभी तक 14वीं पीढ़ी में जितने भी परिजन उनके परिवार हैं, सिवाय कुछ एक रहते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा परिवारों को जो शोध करता है और उनके जो श्रद्धालु हैं वो खंगाल चुके हैं, देख चुके हैं, उनके बारे में जानकारी सारी ले चुके हैं कि किसी घर में बच्चा पैदा हुआ हो तो उससे संत मलूक दास के कुछ एक जीवन की जो चर्चाएं हैं, जीवन की चर्याएं हैं, उनके जीवन की चर्याएं, जीवनचर्या की बातें, उनके हिसाब किताब से मेल करके तय तो हो जाए कि ये बच्चा जो है ये संत मलूक दास का अवतार है। अब वो तो कह गए, लेकिन ये अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया कि ये कहानी है या किंवदंती है और ये किस प्रकार से सामने आएगी। उनका निधन मित्रों, उन्होंने अंतिम सांस ली थी सन 1682 में। 1682 में 108 वर्ष की उम्र में। और अब अंदाज़ा आप लगा लीजिए खुद ही कि लगभग 350-400 साल होने वाले हैं उनके निधन को। और यदि वो वाकई वो दिन आता है जिस दिन संत मलूक दास पुनर्जन्म लेते हैं, तो इसके साथ ही बहुत सारी नई बातें भी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अब तक तो यही माना जाता है कि पुनर्जन्म की परिकल्पना है तो सही हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन अक्सर बौद्ध धर्म का जब कोई उत्तराधिकारी चुना जाता है तो उसको लेकर ज़रूर ऐसी बातें सामने आती हैं। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत और संत मलूक दास जैसे फ़कीर संत जो बिल्कुल यायावरी प्रवृत्ति के हों, कभी एक जगह टिक कर ना बैठे हों ज़िंदगी में, और वही बातें कह गए जो यूनिवर्सल सच्चाइयाँ होती हैं कि अजगर काम नहीं करता, ये एक यूनिवर्सल सार्वकालिक तथ्य है। और पंछी करे ना काम, ये भी तयशुदा है। तो इन चीज़ों को डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है। एक वो पांडुलिपि छोड़ गए हैं श्रीमान जी अपने निधन के समय, और उस पांडुलिपि की जो भाषा है वो अब तक पढ़ी नहीं जा पाई, लेकिन उसको डिकोड करने के प्रयास अब भी जो भाषा और लिपि के जो विशेषज्ञ हैं वो कर रहे हैं निरंतर। हो सकता है कि उसमें कोई पीढ़ी की नई बात निकल आए या पुनर्जन्म के बारे में कुछ और सुराग मिल जाए,
तो दोस्तों, ये संतों की माया है, इसके बारे में क्या कहना, क्या कहा जा सकता है। शुक्रिया।